हरिओम तत्सत। मैं कविता सुत अनिकेत, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी सारी आध्यात्मिक रचनाएं, अपनी ईश्वर के प्रति जो भावनाएं हैं, उन्हें कविताओं और अभंगों के रूप में आप सबके साथ शेयर करूंगा। पर सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मुझे अभंग रचना करने की प्रेरणा कैसे मिली। मुझे बचपन से ही संत ज्ञानेश्वर रचित हरिपाठ सुनना बहुत पसंद है। हमारे पास के मंदिर में शाम के वक्त हरिपाठ होता था, तो हमें जब भी वक्त मिलता था हम हरिपाठ सुनने मंदिर जाते थे। हरिपाठ सुनकर मन प्रसन्न और शांत होता था। फिर एक बार मैंने संत मुक्ताबाई का अभंग सुना। संत मुक्ताबाई के उस अभंग को सुनकर मेरा मन इतना प्रभावित हुआ कि मैं दिन रात बस वही अभंग मन ही मन गाने लगा। फिर मेरे मन में संत मुक्ताबाई के बारे में और जानने की उत्सुकता निर्माण हुई और फिर मैंने उनके चरित्र का अभ्यास करना शुरू किया। संत मुक्ताबाई के चरित्र का अभ्यास करते करते मुझे और कई संतों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ, जैसे संत नामदेव, संत कान्होपात्रा, संत निवृत्तिनाथ, संत सोपानदेव, संत विसोबा खेचर, संत चांगदेव, संत गोरोबा, संत ज्ञानेश्वर इत्यादि संतों के चरित्र का अध्ययन किया। इन सभी संतों द्वारा रचित अभंगों को पढ़कर मुझे भी प्रेरणा मिली कि जिस प्रकार इन सभी संतों ने अपनी रचनाओं द्वारा श्री हरि के प्रति अपनी भावनाएं, अपनी भक्ति व्यक्त की है, उसी प्रकार मुझे भी साईं बाबा के प्रति ऐसे ही अपनी भावनाएं, अपनी भक्ति को व्यक्त करना चाहिए। पर फिर मेरे मन में विचार आया कि वह सभी तो महान, विद्वान और ज्ञानी संत थे और मैं एक साधारण सा छोटा सा साईं भक्त। फिर मैंने जब अपने टीचर से पूछा तब उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी अपनी भावनाएं अभंगों के और कविताओं के रूप में व्यक्त करो, टूटी फूटी जैसे भी रचनाएं तुम कर सकते हो करो। तब मैंने साईं बाबा के प्रति अपनी भावनाएं अभंगों के और कविताओं के रूप में लिखने का प्रयास किया और ये सारी रचनाएं की। साईं बाबा से संबंधित सभी रचनाओं को मैंने साई पाठ नाम दिया। वैसे ही श्री हरि से संबंधित रचनाओं को नारायण पाठ, गंगा मैया से संबंधित रचनाओं को सार्थ गंगा पाठ, माता रानी से संबंधित रचनाओं को देवी पाठ नाम दिया। और यही रचनाएं हम आपके साथ इस चैनल पर शेयर करेंगे। आशा करता हूं कि आप मेरे इस प्रयास को, मेरे इस कार्य को अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मेरी टूटी फूटी जैसी भी रचनाएं हैं, आपसे विनती करता हूं कि आप उन्हें स्वीकार करें और जो भी सुधारना आवश्यक हो आप हमें बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें। इस कार्य की शुरुआत सर्वप्रथम हम सार्थ नारायण पाठ से करेंगे। इस चैनल का नाम कविता सुत रखने का मेरा एकमात्र उद्देश्य, मेरा हेतु यही है कि मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ और जो भी रचनाएं मैं कर पाया वो सब मुझे मेरी कविता माँ से ही प्राप्त हुआ। इसीलिए मुझे भी कविता माँ का बेटा कविता सुत कहलाने में ही आनंद आता है। हरिओम तत्सत।